के सम्मानित साथियों, चाहे इस देश में रहते हो या भारत के किसी भी कोने में रहते हो, यह बहुजन समाज के लिए एक समझदारी की बात है। आखिर कब हम समझेंगे, अयोध्या में राम का मंदिर बन गया, हनुमान जी आए और अयोध्या में उन्होंने कहा आपका तो घर बन गया भगवान, अब मेरे घर के बारे में आप कुछ सोचिए। राम ने कहा कि सुनो, तुमने सतयुग में भी देखा, त्रेता में भी देखा, द्वापर में भी देखा, कलयुग में देख रहे हो, क्या अभी तक समझ पाए कि नहीं कि मैं कौन हूं? राम जब सवाल किए, हनुमान ने कहा रे प्रभु, हमारे मालिक हैं आप, हम आपके सेवक रहे हैं हर युग में, आज भी हैं। राम ने कहा कि रे नादान, कभी दैत्य के रूप में, कभी बानर के रूप में, कभी भालू के रूप में, आज बहुजन के रूप में। तुम लोगों ने चापलूसी किया, अंबेडकर ने संविधान दे दिया, देश चाहिए था तुम्हें, लेकिन 5 किलो राशन पर आज तक भुलवा के रखा हूं। 500 रुपए पर, 2000 रुपए पर वह कीमती वोट तुम लोगों का हमारे लोग ले लेते हैं। गणना करोगे तो 34 पैसा रोज पड़ा। 500 रुपए में 5 साल के लिए वोट बेच दिए, तो 2000 में बेच दिए तो 5 साल के लिए, तो एक दिन में 1 रुपया 8 पैसा पड़ा। जबकि आज एक भिखारी भी 2 रुपए का सिक्का नहीं लेता है। तुम लोग कितने गए गुजरे हो। अब भी बता सकते हो हम कौन हैं कहलन साहब? अब भी हम जानते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं। तो आगे देखो भाई, अब हमारा घर बन गया और तुम्हारे लोग भी पढ़े लिखे हो गए, कल समझ ही जाएंगे। बेहतर है कि आज ही मैं बता दूं। मास्टर तर्ज कौन बा? हम बताओ तनी तेवन बा। अपने जमाने की बड़ी खूबसूरत आज भी गुनगुनाएंगे तो मजा आ जाएगा। ओ हो मोरे राज, अरे मधुबन नाचा तो सारा जग नाच गया। अरे सारा जग नाच गया, सारा जग नाच गया, मधुबन नाचा तो सारा। कहा कुछ बताइए, अभी समझ में नहीं आ रहा है। पहला उदाहरण दिए,
सतयुग में मधुकैटभ से पूछो मेरे बारे में। सतयुग में चले जाओ, मधुकैटभ तुम्हारे खानदान के 2 लोग थे। हमने उनकी गर्दन मांग लिया क्योंकि लड़ाई में उनको मैं नहीं जीत सकता था। गरीब आदमी बड़ा उदार होता है, दे दिए गर्दन, अपने जांग पर रख करके दोनों की गर्दन काट दिया। हनुमान तेरे खानदान के थे, वो कसाई मैं हूं, और काट करके पानी में फेंक दिया। जमीन की पैदाइश हुई, तेरे बाप दादा के हाड़ से बनी हुई जमीन हमारे लोगों की 85 बीघा है और तेरे लोगों की 1 बीघा है। वही मैं हूं, थोड़ा और सुनो। सतयुग में मधुकैटभ से पूछो मेरे बारे। शंभू को बताएगा क्या रहा हमारे में। अगर सतयुग में चले जाओगे, एक शंभू नाम का तुम्हारे खानदान का था, चाहा कि भक्ति करें। पंडितों ने कहा भक्ति करेगा तो बाभन मर जाएंगे। पंडितों के कहने पर हमने तुम्हारे खानदान शंभू, तुम्हारे पूर्वज का गर्दन काट दिया। अब भी नहीं समझे तो थोड़ा और इधर आओ। द्वापर में चलो एकलव्य ही मिल जाएगा। मैं ही गुरुद्रोण था, मेरे बिरादर थे लोग, हमारी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। तुम्हारा खानदान का एकलव्य आज होता तो दुनिया तेरे हाथ में होती। अंगूठा ही ले लिया हमने। रह गई बात कलयुग की। अरे कलयुग में गली गली में तू हमको पाएगा। अरे कभी छोटी रहती मोर, कभी छोटी रहती कभी बड़की दाढ़ी। अरे कैसे बताइए प्रभु, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अरे आज तो हर गांव में हम लोग अंगूठा काट रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, गरीब आदमी तेरा पढ़ नहीं पाएगा। तेरे खानदान का 5 किलो राशन दे दिया, पेट का इंतजाम भर गया तो कायर हो जाएगा। जिसका मुफ्त में पेट भर जाता है वो लड़ाई कोई नहीं कर सकता है। हमने नपुंसक बना दिया तेरे लोगों को। और सुनो, नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ कौन हूं मैं, क्या है नाम ग्राम मेरा। ऋषियों में प्रिय सबसे प्रिय आसाराम मेरा। संतों में राम और रहीम मैं बताता। अरे माल्या विजय जैसा चरित्र कोई अपनाता। अरे अमीरों में रे मोरे, अमीरों में अडानी से हमारी यारी। अरे कैसे
के मूल निवासी हैं। वैसे तो आज मैं अयोध्या का हो गया हूँ, लेकिन जानते हो हनुमान असली मेरा घर कहाँ है? स्थान जान लो मैं गोधरा में रहता। भाइयों बहनों मित्रों संबोधन में कहता। हिंदुओं में मैं हूँ मंदिर वाली झांकी, मुसलमानों में जानो तीन ही तलाकी। देवों में राम देव का मैं पुजारी हो हनुमान जी। तो देवों में राम देव का मैं पुजारी। अरे कैसे भेजी हमारी समझो कि हो सिंहों में समझो कि सिंह गिरिराज हूं मैं। नोटबंदी में कल थे, जीएसटी में आज हूं मैं। रंग में भगवा संबित पात्रा जैसा बकता हूँ। अरे झूठ को बोल कर सारे भारत को ठगता। याद करो हनुमान, कितने पागल हैं तेरे लोग। मैंने कहा हमें वोट दो, काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे खाते में 15 लाख भेज देंगे। 9 साल हो गया, 15 नया नहीं दिया। बेरोजगारों तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा। नौजवानों वोट दो, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अब तक 19 करोड़ लड़कों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 2 को हमने नहीं दिया। एक दाव लगाया था, किसानों से कहा तुम्हारी आमदनी दूनी कर देंगे, वोट दो। दे दिया वोट। हम चाहे कि इनकी किसानी भी ले लें, लेकिन पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान आंदोलन पर आ गए, मुझे झुकना पड़ा। अगर वो आंदोलन नहीं किए होते तो इन किसानों को अपनी जमीन में ही इनसे मजदूरी करा करके छोड़ देता। ये गरीब कितने पागल हैं रे हनुमान तेरे खानदान के। हमने कहा कि अरे चप्पल पहनने वालों वोट दो, हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। एक बार नहीं, मैं 2 बार से पीएम हूँ, 9.5 साल हो रहा है। हवाई जहाज पर चढ़ाना तो दूर, हमने हवाई जहाजिए बेच दिया। जहाज बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दिया, सब फैक्ट्री बेच दिया। अब कह रहे हैं तो मान जा रहे हैं सबकी। अब कह रहे हैं इस बार वोट दोगे तो 15 लाख नहीं 50 लाख खाते में भेजेंगे। किसानों आमदनी 3 गुनी नहीं 20 गुनी करेंगे। चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर नहीं चढ़ाएंगे, तुमको जहाजिए दे देंगे। और नौजवानों 2 लाख नौकरी छोड़ो ना यार, जितने नौजवान भारत में हैं सबको नौकरी दे देंगे। एक बार और वोट दो। ये नहीं जानते कि अगर मैं जीत गया, नया पार्लियामेंट बनाया हूं, हमारे लोग आरएसएस वालों ने नया मनुस्मृति बना के रखा है
अरे हो जाने दो हनुमान, एक बार और अंबेडकर का संविधान ही हम खत्म कर देंगे, लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। अगर इस बार मूर्ख बना लिया, तुम्हारे लोगों को कई हजार वर्ष तक वोट होने की नौबत नहीं आने देंगे। और सुनो, न्यूज में जी न्यूज एंकर सुधीर हूं, मशीन ईवीएम हूं, अरे पर फकीर हूं। सांसदों में चिंद मायानंद का रूप हूं, एमएलए कुलदीप सेंगर वाला ग्रुप हूं। कहने को सबका साथ और सबका विकास है, मेरे ही हाथों अब भारत का विनाश है। ये है आप भाई, इतने दिन से उकाई किए, सोचे हैं कि कल लोग तुम्हारे जान जाएंगे, तो आज तो तुमको बता दें। हनुमान ने कहा कि तो अब हम सजग हो गए 24 में। अरे दिहन अब काशी तो हर पनिया बिगारी, दी है अब काशी तो हर पनिया बिगारी। अरे राम ने हनुमान से पूछा, मैं अपने श्रोता साथियों से पूछ रहा हूं, वो कौन है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। राम ने कहा कि बताओ मैं कौन हूं। हनुमान बताए कि नहीं बताए, आप लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, आप बता दीजिएगा वो कौन है। तो हनुमान से